नमस्कार। फिजिक्स गाइडलाइन में आपका स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में जो चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो यहाँ व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु, तो सबसे पहले हम इसी को जानेंगे। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा इस चित्र के आधार पर बनाया जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों को किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़कर बनाई गई कैसी युक्ति या व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। और इसे सबसे पहले इंग्लैंड के प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने बनाया था, इसलिए इसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। अब व्हीटस्टोन सेतु में किसी चालक का प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हमें इसके सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। इसमें दिए गए चार प्रतिरोध P, Q, R एवं S को एक समांतर चतुर्भुज A, B, C, D की चारों भुजाओं में जोड़ देते हैं और इसके एक विकर्ण B, D में एक धारामापी G और कुंजी K1 जोड़ते हैं तथा दूसरे विकर्ण AC में एक बैटरी E और कुंजी K जोड़ देते हैं। जब हम इस कुंजी K को दबाते हैं तो इस परिपथ के विभिन्न भागों में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात इस चतुर्भुज के AB भाग में I1 धारा, इस AD भाग में I2 धारा प्रवाहित होती है और धारामापी G में IG धारा प्रवाहित होती है। तो BC परिपथ में धारा जो प्रवाहित होगी वो I1 माइनस IG होगी। इसी प्रकार BC परिपथ में जो धारा IG प्रवाहित होती है और AD परिपथ में धारा I2 प्रवाहित होती है, तो CD परिपथ में प्रवाहित धारा होगी I2 प्लस IG। तो जब इस परिपथ की विभिन्न भागों में धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी में विक्षेप होता है। अब हम इस चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि इस धारामापी में कोई विक्षेप न हो, अर्थात इस धारामापी में कोई धारा प्रवाहित न हो। तो इस स्थिति में यह सेतु संतुलन की स्थिति में कहलाती है और संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि P/Q बराबर R/S। और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। और इनमें से किन्हीं तीन प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो हम चौथे प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का जो सूत्र है P/Q बराबर R/S, इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पर द्वितीय पेज पे इसको हमने बताया है, क्या होता है कि जब यह सेतु संतुलन की स्थिति में होती है तो इस धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात इस IG का मान 0 होता है। अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग हम बंद परिपथ A, B, D, A में करते हैं। तो जब हम बंद परिपथ A, B, D में उपयोग करते हैं तो सूत्र होगा I1P प्लस IG कैपिटल G माइनस I2R। लेकिन हम जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस समीकरण में हम इस IG की जगह में
शून्य रखते हैं तो ये वाली समीकरण हमको प्राप्त होगा I1P माइनस I2R बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस I2R की तरफ पक्षांतर करते हैं तो हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार हम बंद परिपथ BCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे तो ये हमको मिलेगा I1 माइनस IG ब्रैकेट के बाहर Q माइनस I2 प्लस IG इंटू S माइनस IG कैपिटल G, जहाँ कैपिटल G धारा मापी का प्रतिरोध कहलाता है। अब हम इस समीकरण में जहाँ जहाँ IG है वहाँ पर हम IG का मान शून्य रखेंगे, क्योंकि IG का मान शून्य होता है। इस मान को हम यहाँ रखते हैं, इसको गुणा करते हुए तो ये समीकरण मिलेगा, और इसके आधार पर IG का मान जहाँ शून्य रखेंगे तो सूत्र हो जाएगा I1Q माइनस I2S बराबर 0। और ये समीकरण को हम इसमें I2S की तरफ पक्षांतर करेंगे तो समीकरण 2 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो आप ये समीकरण मिलेगा जिसमें I1 को I कैंसिल कर दीजिए, I2 को I2 कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलता है P/Q बराबर R/S। और यही न्यूटन सेतु के सिद्धांत का सूत्र है। और इनमें से किसी 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात रहेगा तो चौथे प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, और रिवाइंड करने के पश्चात आप इसे देख करके आप नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बनाने के पश्चात ये आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अवश्य इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।